नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जेके फर्स्ट न्यूज़ के साथ और मैं आपका होस्ट सुनील शर्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं और उसी को लेकर अगर बात की जाए, इस समय राजनीतिक गलियारों में जो राजनीतिक हलचल है वह बढ़ी हुई है। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं आपको बताता चलूँ, आज 44 कैंडिडेट की जो लिस्ट थी वह भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई और उसे तत्काल प्रभाव से कुछ ही देर बाद उसको जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा भी दिया गया। आखिरकार क्या कारण रहे, क्यों हटाया गया, लेकर रविंदर राणा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान की विधानसभाओं के उम्मीदवारों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चर्चा के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ डिटेल डिस्कशन के बाद सारा विषय भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति के समकक्ष सारा विषय रखा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बाकी के नामों की भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से, पूरा हमारा संगठन, कार्यकर्ता हमेशा मिलकर चुनाव लड़ते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस जज्बे के साथ बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता काम करता है। एक परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर राष्ट्र सेवा के संकल्प को पूरा करते हैं और इसी प्रकार जो चुनावी अभियान होते हैं, उम्मीदवार तो हर एक विधानसभा से एक एक उम्मीदवार होगा, लेकिन हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव को विजयी बनाने का काम सब मिलकर करते हैं। हमारी पार्टी एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह काम करती है। यहां टिकट किसे मिली किसे नहीं मिली, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं होता है। हमारे लिए हमारी पार्टी की जीत, हमारे मिशन की जीत, देश और समाज की जीत हो, वो हमारा बड़ा मिशन और संकल्प होता है। पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर उसे वापस लिया गया, क्या पीछे वजह थी? चलिए, लगातार बहुत अनेक प्रकार की चर्चाएं और विषय संगठन के अंदर रहते हैं। चूंकि 27 अगस्त को पहले फेज के नामांकन भरने की अंतिम तिथि है, इसीलिए जो फर्स्ट फेज में चुनाव होने वाला है वहां के उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी ने सबसे पहले की है। दूसरे चरण की सूची भी पार्टी बहुत जल्द उसकी घोषणा करेगी। जो लिस्ट पहले आई थी उसके मुताबिक 4 कैबिनेट मंत्री, जिनमें पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी शामिल है, उनका टिकट कट गया है। क्या ये जो टिकट्स हैं ऐसे ही चलेंगे, बड़े टिकट्स कटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी का भी टिकट नहीं काटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह, सब कार्यकर्ता एक फैमिली की तरह मिलकर काम करते हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारे परिवार में नए पुराने, छोटे बड़े सब एक समान होते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। किसे टिकट मिली किसे नहीं मिली, ये
अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण है हम सब मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं और पार्टी की जीत हो, ये हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह एक परिवार की तरह काम करते हैं और किसी का भी जो टिकट है वह नहीं काटा गया। पर कहीं ना कहीं जैसे ही सूची जारी होती है और इसी को लेकर अगर बात की जाए, फिर इस सूची को जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ से भी हटा दिया जाता है और उसके बाद जो 15 कैंडिडेट की जो लिस्ट है वह निकाली जाती है और सेकंड और थर्ड फेज़ की जो है अब देखना ये है कि उसमें क्या चेंजेस होते हैं। पर पल पल की इस असेंबली पोल्स जो होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से जे आज का जो घटनाक्रम रहा, उसको लेकर पल पल की जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे और जुड़े रहे इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट के लिए जेके फर्स्ट न्यूज़ के साथ। और मुझे दी इजाज़त, धन्यवाद।